थाना अध्यक्ष के संरक्षण में जो है इन्होंने अपना बलपूर्वक इस लूटपाट हमारा दुकान लूटा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने 11 महीने के लिए रामाचल वर्णवाल जी से हमने अनुबंध के तौर पर, मतलब मोटरसाइकिल के अलावा सर्विस सेंटर में जितनी सामानें होती हैं, हेलमेट, डिग्गी, एसेसरीज वगैरह, बैटरी सैटरी, यहाँ तक कि जो लाइट कनेक्शन मेरा है वो तक भी उसने जब्त कर रखा है, वो भी नहीं। जब ताला मारा गया तो आपने पुलिस में शिकायत किया? जी, पुलिस में शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ये कहा कि उनका मकान है, वो कह रहे हैं खाली करने। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प भी है, आदेश भी है, उनका भरोसा भी है कि हमारे सरकार में व्यापारी सुरक्षित रहेगा। व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, लेकिन आज खुलेआम व्यापारी परेशान है। 3 महीने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बाद भी न माल मेरे बरामद करा के दिए जा रहे हैं और न ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अगर आप पेशे से कोई व्यापारी हैं और आपने अपनी उस दुकान को, अपनी एजेंसी को अपने मकान या दुकान में खोला है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने गलती से अगर किसी दूसरे के मकान में अपनी दुकान खोली है, अपनी कोई एजेंसी खोली है, तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के महाराजगंज थाना क्षेत्र की। हमारे बगल में अबू बकर साहब बैठे हैं। इनकी एक सब डीलरशिप की दुकान है, हीरो मोटरसाइकिल की। इनके साथ ऐसे ऐसे वाक़े, ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं कि आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक व्यापारी को इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बाद मामला FIR तक पहुंचा, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इनका कहना है कि तकरीबन 45 लाख रुपए की लूट हो गई इनके साथ, और लूटने वाला जिस पर यह आरोप लगा रहे हैं वो वही मकान मालिक आप बता रहे हैं जिनके यहाँ इन्होंने अपनी दुकान खोली थी। क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने आपकी दुकान कहाँ? महाराजगंज में किस क्षेत्र में? महाराजगंज में जलालपुर ग्राम सभा में। थाना महाराजगंज के अंतर्गत है। बिलरियागंज रोड पे है हमारे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने 11 महीने के लिए रामाचल वर्णवाल जी से हमने अनुबंध के तौर पे हमने लिया था। यानी आपका काम चल रहा था, दुकान आप अपनी बनवा रहे थे और 11 महीने अनुबंध पर आपने ले लिया, तब तक मेरा मकान दुकान बन जाएगा, फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। इसी बीच इन्होंने अप्रैल में ज़बरदस्ती खाली कराने लगे हमारा व्यापार देख करके। तो उसके बाद जो है मैं बहुत, यानी कारोबार आपका अच्छा चलने लगा। उसी बीच हमारे दुकान में ज़बरदस्ती रात में ताला मार दिए। उसके लिए मैं न्यायालय गया। न्यायालय में श्रीमान ने आदेश दिया कि इनको व्यापार करने दिया जाए तब तक जब उन्होंने कहा कि मतलब आप हमारा खाली कर दीजिए, आपने क्या कहा? हमने कहा कि जितने समय तक मुझे आपने अनुबंध के तौर पे दिया है उतने समय तक मुझे व्यापार करने दिया जाए, तब तक मेरा मकान बन जाएगा, मैं अपने मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा। यही मैंने कहा था। माने नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने जबरन जो है हमारे उसमें दुकान में ताला मार दिया, जिसको मुझे न्यायालय में भी जाना पड़ा। न्यायालय ने मुझे व्यापार करने की अनुमति दिया। ताला जब मारा गया, मैं जितना पूछ रहा हूँ उसको सिलसिलेवार तरीके से आप बताते जाइए। जब ताला मारा गया तो आपने पुलिस में शिकायत किया? जी, पुलिस में शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ये कहा कि उनका मकान है, वो कह रहे हैं खाली कर दीजिए। आपने किरायानामा वगैरह का जिक्र? सब किरायानामा भी मैंने दिखाया, उनके अकाउंट में जो ऑनलाइन पेमेंट था वो भी मैंने दिखाया, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई सहयोग नहीं किया। फिर उसके बाद आप न्यायालय जाते? जी, उसके बाद हम न्यायालय गए। न्यायालय ने हमें मोहलत दिया, हमें व्यापार करने के लिए मोहलत दिया और स्टे लगा दिया कि आप खाली नहीं करा सकते हैं। तो कोई टाइम वगैरह भी बताया कि इतने समय तक का स्टे है? नहीं, कोई टाइम नहीं बताया, वर्ली टाइम स्टे दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद सुनवाई पे स्टे वैकेट हो गया। समय नहीं बढ़ाया कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मतलब स्टे ख़त्म किया जाता है और आप तो तत्काल प्रभाव में आप मकान खाली करें, या मुझे कोई आदेश नहीं, न विधिक कोई प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। और 22 अगस्त को जो है मैं मौके पे नहीं था, मेरे एम्प्लॉई और मेरे भाई वगैरह थे दुकान पे। ये 10, 15, 20, 25 लोगों की संख्या में घुस करके मेरे ऑफिस का ताला तोड़ के सबसे पहले CCTV DVR उन्होंने लूट लिया। लैपटॉप हमारा बिजनेस का था वो लूट लिया, और शाम को एक मोटरसाइकिल बिखरी थी 1,56,000 रुपया, वो लूट लिया। प्लस सारे मोटरसाइकिल समथिंग 61 मोटरसाइकिल स्कूटर के साथ निकाल करके अपने मकान के सामने कैंपस में
खड़ा कर लिया, हमें दिया नहीं। 2 दिन बाद थाना महाराजगंज द्वारा मतलब मोटरसाइकिल भी आपकी उन्होंने रख ली? लिया। जी जी, अच्छा, दिया नहीं आप? दिया नहीं। तो आपने जब आप पहुंचे तो आपने पूछा नहीं कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? जी, उन्होंने वो, कहा कि कोर्ट ने जो है आपका स्टे हटा दिया, इसलिए हम हमारा मकान खाली करिए। अच्छा, जी, स्टे हटा दिया कोर्ट ने तो मकान खाली कर। मकान खाली करिए। अच्छा, कोई समय सीमा नहीं दी? कोई समझ से नहीं, कुछ कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, इन्होंने भी कोई नोटिस नहीं दिया और कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं दिया। और थाना अध्यक्ष के संरक्षण में जो है इन्होंने अपना बलपूर्वक लूटपाट हमारा दुकान लूटा पटा। तो आपने थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी थी कि इस तरह से हमारे साथ हुआ है? जी, हमने 112 नंबर बुलाया, 112 नंबर भी आई, लेकिन तो उस मौके पे थाने से 2 दरोगा जी भी आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, खुलेआम तमाशा देखते रहे और हमारे सामान लूट के ले गए और बाकी मोटरसाइकिल इन्होंने कैंपस में अपने जब्त कर लिया। फिर जब्त कर लिया या रख लिया कि आप आइए ले जाइए? नहीं सर, उन्होंने जब्त कर लिया। अच्छा, दिया नहीं हमको जाने पे हमारे। अच्छा, फिर शाम को हमने एक प्रार्थना पत्र और उसमें वीडियो क्लिप और सारी चीज़ें जो है USB में ले आकर के मैंने प्रार्थना पत्र के साथ थाना अध्यक्ष महोदय को दिया। कहा ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक उन्होंने नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं की? जी जी, कोई कार्रवाई नहीं किया। आप बता रहे हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके भाई वहाँ पे थे, उनको धक्का उक्का मार करके दुकान से निकाला गया और 45 लाख रुपए लूट लिए गए। जब मोटरसाइकिल सब बाहर कर दिया तो फिर कैसा 45 लाख रुपया? 45 लाख का मतलब ये कि जैसे हमारे 7-7 लाख के 4 रैंप हमारे हैं जो मोटरसाइकिल सर्विस की जाती है। किस तरह के सर्विस? वो रैंप है, 10 लाख का समथिंग स्पेयर पार्ट्स है, तमाम फर्नीचर है और VCI टूल्स वगैरह जो हम मोटरसाइकिल से चेकिंग करते हैं कि जो क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। तो वो सारी चीज़ें जो मतलब मोटरसाइकिल के अलावा सर्विस सेंटर में जितनी सामानें होती हैं, हेलमेट, डिग्गी, एसेसरीज वगैरह, बैटरी सेटरी, यहाँ तक कि जो लाइट कनेक्शन मेरा है वो तक भी उसने जब्त कर रखा है, वो भी नहीं दिया अभी तक। तो आपने फिर इसकी सूचना दी? इसकी सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया और उन्होंने संज्ञान में लिख के दिया था जांच के लिए, लेकिन दरोगा जी ने उस पर जांच रिपोर्ट भेज दिया। फिर मैंने क्या लिखा था जांच रिपोर्ट में? जांच रिपोर्ट में यही लिखा कि मतलब जो है आपसी किरायानामा का मामला है, लूट और इस तरह कोई मामला नहीं है सर। अच्छा, फिर मैंने पुनः DIG महोदय के यहाँ में जाके प्रार्थना पत्र दिया, तो आप साहब ने जो है SPRA चिराग जैन साहब को उन्होंने जाँच के आदेश दिए और जाँच करके जो है तो चिराग जैन साहब के जाँच में क्या निकला? चिराग जैन साहब ने जाँच में जो है उन्होंने इस बात को बताया कि ये लूट की घटना और सारे सामान, सारी चीज़ें, वीडियो क्लिप और जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए, मैंने सारे साक्ष्य उनको अवेलेबल कराए। और जो दोनों लोगों का बयान हुआ था ना, मकान मालिक का भी बयान हुआ है, आपका भी बयान हुआ है। मकान मालिक अपने बयान में ये कहते हैं कि मुझे स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी मिल गई थी, इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि मेरा जो है दुकान खाली कर दीजिए, ये नहीं कर रहे थे और ये कहीं से फर्जी किरायानामा बनवा करके ला करके गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप है उनका। इस पर क्या कहना है? इस पे जो भी अनुबंध पत्र में जो भी गवाह हैं दोनों, वो सारे गवाह को माननीय SPRA साहब ने बुलाया और सारे लोगों से अपने तरीके से वो बयान लिया और वो बातचीत की। बयान सबका दर्ज है, कोई फर्जी किरायानामा नहीं है, क्योंकि वो किरायानामा गौरव के नाम से ज़मीन है और उनके पिता रामअचल जी जो अपने हैंड राइटिंग में लिख के और अपना अकाउंट नंबर दे करके उन्होंने बना के दिया है। यानी आपकी बातों को सही मानते हुए, किरायानामा को सही मानते हुए SPRA चिराग जैन साहब ने मुकदमा दर्ज करने का वो किया? जी, मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से थाना महाराजगंज में मुकदमा 20 तारीख को दर्ज हो गया। लेकिन अभी तक जो है थाना दर्ज हो गया, जिस दिन दर्ज हुआ उस दिन श्रीमान SHO महोदय ने मुझे कहा कि जाइए अब खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, अब तो आपका FIR दर्ज हो गया। ये वही महोदय हैं या थानाध्यक्ष महोदय जो पहले मतलब जब ये सब आपके साथ घटनाएं हो रही थी, मोटरसाइकिल बाहर कर दी गई, आप जब लूट की बात बता रहे हैं, ये उस वक्त भी यही थे? यही थे। अच्छा। जी, केदार मौर्य साहब है। अच्छा, यही थे। इन्होंने, ये इनकी वर्डिंग थी, मैं सुन के चला आया। लेकिन फिर बाद कार्रवाई नहीं करा? कोई कार्रवाई नहीं सर। फिर 2 दिन बाद मैं गया, मगर सर कम से कम मेरे माल जो सर्विस, मेरा व्यापार लूट गया, मैं व्यापार मेरा बंद है, कम से कम मेरा सामान मुझे दिला दिया जाए ताकि मैं व्यापार करूं, 2 पैसा कमाऊं, जिससे सरकार को मेरा टैक्स जाता है वो भी नुकसान हो रहा है। तो कहा कि अभी मूल्यवान जो है शादी ब्याह में व्यस्त हैं, लगन चल रहा है
और जब शादी ब्याह से फुर्सत पाएंगे तब मैं गिरफ्तारी वगैरह सामान वगैरह बरामद करूँगा। तो ये उनकी वर्डिंग है साहब। ये रवैया है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस के एक थानाध्यक्ष की कि जो मुलजिमान जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो अभी शादी विवाह में व्यस्त हैं, वो पुलिस को जाकर इन्फॉर्मेशन देंगे कि साहब अब हम सारे कार्यों से मुक्ति पा चुके हैं, आइए अब हम पे कार्रवाई करिए और जिसका माल हमने लिया है उसको वापस लौटाइए। जी यही ना हो गया मतलब? जी जी, दरअसल शुरू से ही आपने नहीं कहा कि मेरा व्यापार ठप पड़ा है और मुकदमा दर्ज हो चुका है तो मेरे सामान को दिलवा दीजिए, शादी ब्याह तो चलता रहेगा। मैंने कहा उनको इस बात को। उनके घर पे शादी थी? नहीं, उनके घर पे शादी नहीं थी। अच्छा। वो जियो की लगन का सीजन चल रहा है। अच्छा। अब इस बात को लेकर उन्होंने इस तरह से मुझसे कहा कि अभी शादियों में जाना आना होता होगा। जी 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 जी। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब शुरू से उनके विपक्षियों के प्रभाव में रहे हैं, मोटी रकम उन लोगों ने इनको दे रखा है, जिस वजह से उस दबाव से ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइए, अभी आपका फौरी मतलब इस वक्त काम धाम चल रहा है कि पूरा तरह से बंद है? नहीं, मोटरसाइकिल सेल्स का काम चल रहा है, लेकिन सर्विस, स्पेयर, एक्सीडेंटल और तमाम वारंटी के काम सारे जो है सर्विस सेंटर से रिलेटेड एजेंसी का वो सारे बंद है। अच्छा। जी, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, यानी सर्विस करने का जो साजो सामान है वो दूसरे के कब्जे में है, इस वजह से आप परेशान हैं। तो अभी आपकी क्या मांग है? सारी चीज़ें तो आप पुलिस प्रशासन के सामने रख चुके हैं, FIR भी हो चुका है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प भी है, आदेश भी है, उनका भरोसा भी है कि हमारे सरकार में व्यापारी सुरक्षित रहेगा। व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, लेकिन आज खुलेआम व्यापारी परेशान है। 3 महीने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बाद भी न माल मेरे बरामद करा के दिए जा रहे हैं और न ही उनकी गिरफ्तारी हो रही। मेरी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे मेरा माल बरामद करा के मुझे न्याय दिलाया जाए। आपने व्यापारी की बात कही, व्यापार मंडल में भी तो जुड़े होंगे आप, जो व्यापारियों का संगठन है, तो व्यापार मंडल आपकी कोई मदद कर रहा है? व्यापार मंडल के एक बार जाना हुआ था, लेकिन फिर मैं दोबारा जा नहीं पाया, इसी में मैं भाग दौड़ में रह गया, नहीं जा नहीं पाया। चलिए देखिए, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की, जहाँ पे खुलेआम एक व्यापारी का उत्पीड़न इस कदर हो रहा है कि उसके साथ इस तरह की घटना अंजाम दी जाती है। और इनका कहना है कि लगभग 45 लाख रुपए का सामान अभी भी मेरा उनके कब्ज़े में है, मैं अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहा हूं और जिसकी वजह से मुझे परेशानी है। और ये जब थाने पे जाते हैं तो थाना अध्यक्ष, इनका कहना है कि कहते हैं कि अब तो आप खुश हो जाइए कि आपका FIR दर्ज हो गया, और तंजिया अंदाज में ना तंज मारते हैं। इस तरह का काम हो गया है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस का। हालांकि जो मौजूदा पुलिस कप्तान है वो लगातार पुलिसिंग को भी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई पुलिस वाला भी अगर गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने से हिचक नहीं रहे हैं। और इस दौरान पूरी जो प्रक्रिया रही उसको जांच वगैरह करके SPRA चिरागजन साहब ने FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। FIR 20 तारीख को दर्ज हो गई और आज लगभग हफ्ता भर के बाद हमारी इनसे बातचीत हो रही है और अभी तक इसमें SHO महोदय ने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि जो आरोपी पक्ष है, जिस पे इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनके लिए उनके शब्द ये हैं कि वो अभी शादी ब्याह के सीजन में व्यस्त हैं, जब वो खाली होंगे तो देखा जाएगा। बहरहाल अगर जिम्मेदारों तक ये वीडियो पहुँचे तो इस पीड़ित व्यापारी को न्याय दिलाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।